हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। फरवरी मंथ के सेकेंड वीक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले जो पहला सप्ताह है फरवरी का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। और जनवरी के जितने भी वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। इसमें सिर्फ उन क्वेश्चंस को लिया जाता है जो पूरे सप्ताह हाईलाइट होते हैं, यानी कि हॉट टॉपिक बने होते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। नासा अपना मार्स आइस मैपिंग मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन इस एजेंसी को मंगल पर प्रारंभिक मानव मिशन के लिए संभावित विज्ञान उद्देश्यों की पहचान करने में मदद कर सकता है। आइस मैपिंग मिशन लाल ग्रह पर भावी मिशनों के लिए लैंडिंग साइट्स के लिए प्रचुर सुलभ बर्फ की पहचान करने में मदद करेगा। यह सुलभ जल बर्फ की पहचान करने और उसे परिभाषित करने में मदद कर सकता है, जिससे जीवन की खोज का समर्थन करने के लिए मानव विज्ञान जैसे कि आइस स्कोरिंग की जानकारी मिल सकती है। आइस मैपर लाल ग्रह पर बाद में सतह अभियानों के साथ मानव मिशनों के लिए जल बर्फ संसाधनों का मानचित्रण भी कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल बनेगी। ये स्टेटमेंट दिया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2023 तक सभी ट्रेन डीजल मुक्त हो जाएंगी, जिसके कारण दिल्ली सहित पूरे देश को वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बनने से पहले रेलवे में प्रति वर्ष 40 से 45 हजार करोड़ रुपए का निवेश होता था। रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजली और नवीकरण ऊर्जा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं, और यही कारण है कि वर्ष 2030 तक नवीकरण ऊर्जा द्वारा 45 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले राज्य में अपने दौरे के दौरान हल्दिया में तेल गैस और आधारभूत संरचना से जुड़ी 4700 यानी 4700 करोड़ रुपए से ज्यादा की 4 महत्वाकांक्षी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें 1000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बंगाल सहित पूर्वी राज्यों में लाखों नए एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। उन्हें निरंतर एलपीजी की आपूर्ति करने हेतु इस एलपीजी टर्मिनल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है कि इनोवेशन इंडेक्स 2021 दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर और भारत किस स्थान पर है, ये हम जानेंगे। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। इस लिस्ट में दुनिया में इनोवेशन यानी नई खोज के मामले में भारत 50वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर गया है, अर्थात उसकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर है। इस बार दक्षिण कोरिया जर्मनी को पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंचा है। जर्मनी इस साल चौथे पायदान पर आ गया है। इस इंडेक्स में सिंगापुर दूसरे स्थान पर, यानी पहले स्थान पर कोरिया, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है, और इस सूची में चौथे स्थान पर जर्मनी है, 5वें स्थान पर स्वीडन है। नेक्स्ट है कि नागोजी ओकोंजो इवेला ने रचा इतिहास, बनी डब्ल्यूटीओ की अगली महानिदेशक। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। वे संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकोंजो इवेला रॉबर्टो एजवेदो की जगह लेंगी। नागोजी ओकोंजो इवेला अपने आप में 25 वर्ष से विश्व बैंक और नाइजीरियाई वित्त मंत्री के रूप में 2 कार्यकाल से अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ज्ञान का खजाना है। वे डब्ल्यूटीओ का नेतृत्व बेहतरीन तरीके से करेंगी। डॉक्टर नागोजी ने बाइडेन प्रशासन को समर्थन के लिए शुक्रिया कहा है। नेक्स्ट है कि यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सभी जमीनों को मिलेगा 16 अंकों का यूनिकोड। यूपी सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के साथ ही भूमि माफिया पर शिकंजा कसने हेतु हर जमीन को 16 अंक की यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है। इससे जमीनों पर होने वाला फर्जीवाड़ा रुकेगा। जमीन की खरीद में हेरफेर और धोखाधड़ी रोकने के लिहाज से योगी सरकार की इस योजना को बेहद अहम माना जा रहा है।
यह व्यवस्था लागू होने के बाद कोई भी जमीन के मामले में धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जमीन और विरासत से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए योगी सरकार विरासत और स्वामित्व योजना भी चला रही है। नेक्स्ट है कि युद्धाभ्यास भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास राजस्थान में शुरू हुआ है। फ्रांस और भारत की वायु सेनाओं द्वारा जनवरी 2021 में राजस्थान में 5 दिनों के संयुक्त अभ्यास के बाद यह कवायद शुरू हुई है। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा के अनुसार सैन्य विनिमय कार्यक्रमों के एक हिस्से के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की टुकड़ी 5 फरवरी को भारतीय सेना के सैनिकों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए भारत आएगी। भारत पाकिस्तान सीमा के पास आयोजित होने वाले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता और सहयोग को बढ़ाना है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद रोधी अभियानों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट मैच में होगा ड्रोन का इस्तेमाल, बीसीसीआई को मिली मंजूरी। नगर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अंबर दुबे ने बताया कि हमारे देश में ड्रोन इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है। कृषि, खनन, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से लेकर खेल और मनोरंजन क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। क्रिकेट में ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति देने के पीछे उद्देश्य है कि देश में इसके कमर्शियल इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही कहा है कि ड्रोन नियम 2021 को लेकर कानून मंत्रालय के साथ बातचीत अंतिम दौर में है। उम्मीद है कि मार्च 2021 तक इसकी मंजूरी मिल जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू करने वाला 12वां राज्य बना राजस्थान। राजस्थान अब आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश जैसे 11 अन्य राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने एक सुधार को पूरा किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार प्रणाली के पूरा होने पर इन 12 राज्यों को व्यय विभाग द्वारा 33,440 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधार अनुमति दी गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली एक नागरिक केंद्रीय सुधार है। इसके कार्यान्वयन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थी, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट है, यूएई ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, मंगल की कक्षा में पहुंचाया अंतरिक्ष। यूएई की अंतरिक्ष एजेंसी ने इतिहास रचते हुए पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। यूएई का होप यान लगभग 1,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। मंगल के गुरुत्वाकर्षण बल के पकड़ में आने के लिए यूएई के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान में इंजन को लगभग 27 मिनट तक चालू रखा। होप मार्स मिशन को साल 2014 में यूएई के राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तम द्वारा घोषित सबसे बड़ी रणनीतिक और वैज्ञानिक राष्ट्रीय पहल में माना जाता है। होप मार्स मिशन को साल 2014 में यूएई के राष्ट्रपति, यह बता दिया गया है आपको। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट में महिला कमांडो की पहली टुकड़ी हुई शामिल। सीआरपीएफ की सभी 6 महिला बटालियनों से कुछ 34 महिला कमांडरों का चयन किया गया है, जिन्हें 3 माह का कठोर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीआरपीएफ ने नक्सलियों से लोहा लेने हेतु अपनी प्रतिष्ठित कोबरा यूनिट में शामिल करने को महिला कमांडो की पहली बैच का चयन किया है। सीआरपीएफ के अनुसार उन्हें 3 महीने के प्रशिक्षण के दौरान आधुनिक हथियार चलाना सिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि करने के साथ साथ प्लानिंग, फील्ड क्राफ्ट व विस्फोटकों के इस्तेमाल का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जंगल में नक्सलियों से मोर्चा लेते समय घिर जाने के बाद खुद को बचाने के तरीके भी उन्हें सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट है, असम सरकार का बड़ा फैसला, हिमा दास बनेंगी डीएसपी। भारत की स्टार एथलीट हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। सीएम सोनोवाल यह फैसला गुवाहाटी में जनता भवन में आयोजित मंत्रियों की बैठक में लिया गया है। हिमा दास असम के नंगांव जिले के घिंग गांव की रहने वाली हैं। हिमा एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। उन्होंने IAAF विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकंड में यह उपलब्धि अपने नाम की थी। हिमा दास ने साल 2019 में 5 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 11 फरवरी को मनाया जाएगा। विश्व भर में 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
यह दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान, सहभागिता और भागीदारी सुनिश्चित करने और इन क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं और बालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2016 में विश्व स्तर पर मनाया गया था। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकता लैंगिक समानता है, जो शिक्षा में लड़कियों का समर्थन करना और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने संजय बांगड़ को अपना बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने संजय बांगड़ को अपना बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किया है। भारत के पूर्व बल्लेबाज कोच बांगड़ को आईपीएल के 14वें सत्र के लिए यह जिम्मेदारी मिली है। आरसीबी ने 10 फरवरी 2021 को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। भारत के लिए 2001 से 2004 के बीच 12 टेस्ट और 15 वनडे खेलने वाले 48 साल के बांगड़ आरसीबी में इस नई भूमिका में फिर भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ जुड़ जाएंगे। संजय बांगड़ 2014 से 19 तक भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है। दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है। इसमें दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। छात्रवृत्ति स्कूल स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों को बढ़ावा देने हेतु यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईशांत शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट किए पूरे। दिग्गज तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। ईशांत 300 टेस्ट विकेट लेने वाले भारत के छठे और दुनिया के 35वें गेंदबाज हैं। ईशांत ने 19 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट के आंकड़े तक पहुंचने के लिए ईशांत शर्मा को 13 साल से ज़्यादा का समय लगा। अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट लिए हैं और इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों में कपिल देव का नाम है फिर, और उसके बाद हरभजन सिंह 417, और जबकि लिस्ट में 386 विकेट लेने वाले अश्विन का नाम चौथा है। केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ान के किराए में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी है। केंद्र सरकार ने अलग अलग रूट्स के लिए न्यूनतम और अधिकतम किराया तय कर दिया है। न्यूनतम किराए में 10% तक और अधिकतम किराए में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि 31 मार्च 2021 तक घरेलू उड़ान का परिचालन 80% क्षमता के साथ होता रहेगा। सरकार के इस कदम से घरेलू हवाई किराया 10 से 30% ज़्यादा महंगा हो गया है। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के कारण 2 महीने के अंतराल के बाद मंत्रालय ने 25 मई 2020 से घरेलू यात्री सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि एयरलाइंस को पूर्व कोविड घरेलू उड़ानों का 33% से अधिक के संचालन की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट है कि चाइना के अंतरिक्ष यान ने मंगल की कक्षा में किया प्रवेश। चीन का तियानवेन एक अंतरिक्ष यान मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है। यह 2 दिन में दूसरी बार है जब किसी यान ने लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है। एक दिन पहले ही संयुक्त अरब अमीरात के होप अंतरिक्ष यान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो 8 बार सफलतापूर्वक लाल ग्रह पर पहुंच चुका है। चीन के लिए यह अब तक का सर्वाधिक महत्वाकांक्षी मिशन है। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहा तो कुछ ही दिनों में रोवर यान से अलग हो जाएगा और मंगल की सतह पर उतरने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक के प्रमुख योशिरो मोरी ने पद छोड़ने की घोषणा करी है। टोक्यो ओलंपिक प्रमुख ने महिलाओं की बहुत अधिक बात करने की प्रवृत्ति के बारे में अपनी प्रतिबद्धता की तीव्र भावना के बारे में शिकायत की थी, जब उनसे जापानी ओलंपिक समिति के बोर्ड के सदस्यों के बीच लैंगिक विविधता बढ़ाने के बारे में सवाल पूछा गया था। योशिरो मोरी ने पिछले हफ्ते यह कहा था कि महिलाओं को संक्षेप में बोलने में कठिनाई होती है, जिसके बाद उन पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ने लगा था। टोक्यो ओलंपिक प्रमुख ने 3 फरवरी 2021 को जापान ओलंपिक समिति की ऑनलाइन बैठक में यह टिप्पणी की थी, जिसमें मीडिया भी शामिल थी। अमेरिका ने म्यांमार के सैन्य नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है। अमेरिकी प्रशासन ने म्यांमार में सैन्य शासन के चलते म्यांमार में सैन्य नेताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इस सप्ताह प्रतिबंध के पहले दौर में उन लोगों को चिन्हित करेगा जिन पर प्रतिबंध
लगाए जाने हैं। सरकार प्रतिबंधों के लक्ष्य को पहचान करेगी और निर्यात प्रतिबंध लागू करेगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने म्यांमार की सेना को तुरंत बंदियों को छोड़ने के लिए कहा है। बाइडेन ने कहा कि हम निर्यात पर भी सख्त नियंत्रण लगाने वाले हैं। तो ये फरवरी के दूसरे सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।